आप सभी को मेरा सादर प्रणाम व रामनवमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि तुलसीदास जी की भेंट राम जी से कब, कहाँ और कैसे हुई। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। तो दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और उनका विवाह एक सुंदर कन्या जिनका नाम रत्नावली था उनसे हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, तुलसीदास जी की पत्नी मायके गई हुई थी और तुलसीदास जी को ये बात तनिक भी रास नहीं आई। इसीलिए वो अपनी पत्नी के वियोग में अपनी पत्नी के मायके चल दिए। जब बाहर जाके देखा तो बहुत बाढ़ आ रही थी, पानी गिर रहा था, पानी बरस रहा था, बहुत वर्षा हो रही थी बहुत तेज से। जब तुलसीदास जी और आगे गए तो बीच में एक नदी पड़ी। अब तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं? तो उनकी नज़र एक मुर्दे शरीर पर गई। एक मृत शरीर किसी का नदी पे तैर रहा था, उस पे उनकी नज़र गई। उसी के सहारे वो नदी पार कर लेते हैं। जब वो अपने ससुराल पहुंचते हैं, बहुत घोर रात होती है, बहुत अंधेरी रात में वो अपने ससुराल पहुंचते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी ऊपर वाले कक्ष में सो रही हैं। तो वो एक सांप के सहारे, एक काला रंग के सांप के सहारे वो चढ़ जाते हैं ऊपर। तो जब तुलसीदास जी की पत्नी ये देखती हैं तो उन्हें तो पहले बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी भारी वर्षा में, इतनी बाढ़ में ये मेरे से मिलने कैसे आ गए। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर उनसे बोला, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तू मुझसे कर रहा है, इस नश्वर शरीर से कर रहा है जो आज है और कल नहीं होगा, उतना प्रेम तू श्री राम जी से करेगा तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तू कृतार्थ हो जाएगा। और जब तुलसीदास जी ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी पत्नी की ये बात बहुत चुभ जाती है और वो वहाँ से जैसे ही आए थे वैसे ही चले जाते हैं। और जाते कहाँ हैं? जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट जाते हैं तुलसीदास जी और मंदाकिनी नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के घोर तप करते हैं। जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुलसीदास जी तप करते हैं, उसी पीपल के पेड़ में एक प्रेत आत्मा रहती है। तो जब कभी भी तुलसीदास जी उस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं तो वो प्रेत वो जल पी ले। एक दिन वो प्रेत तुलसीदास जी के सामने आता है और तुलसीदास जी से बोलता है कि तू इतना तप कर रहा है, इतनी घोर तपस्या कर रहा है, आखिर तेरी इच्छा क्या है? तब तुलसीदास जी ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे श्री राम जी से मिलना है। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का सिर्फ एक ही ध्येय है, अब मुझे श्री राम जी से मिलना है। तब प्रेत आत्मा ने कहा कि तुझे श्री राम अवश्य मिलेंगे। तो तुलसीदास जी ने उनसे प्रश्न किया कि मुझे श्री राम कैसे मिलेंगे? तब उस प्रेत ने कहा कि तुझे श्री राम जी से मिलवाने का रास्ता तो हनुमान जी ही बता सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने उनसे फिर से प्रश्न किया कि मुझे हनुमान कहाँ मिलेंगे? तब उस प्रेत ने कहा कि हनुमान तुझे इस पीपल के पेड़ के पास ही मिलेंगे। और इतना बोल के वो प्रेत वहाँ से चला जाता है और तुलसीदास जी अपनी तपस्या में विलीन हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके सामने हनुमान जी प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं, हे वत्स, तुम्हारी इच्छा क्या है? तब तुलसीदास जी ने कहा, आप कौन? फिर उन्होंने कहा कि मैं हनुमान। तो तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, हे हनुमत, मुझे श्री राम जी से मिलवा दीजिए। तब हनुमान ने उत्तर दिया, वत्स, तुझे श्री राम यहीं पे मिलेंगे जहाँ तू तपस्या कर रहा है। और इतना बोल के हनुमान जी भी वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी फिर अपनी तपस्या में विलीन हो जाते हैं।
कुछ दिन बाद बहुत सारे संत मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी पूजा करने आते हैं और तुलसीदास जी के पास भी 2 संत आते हैं। तब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे होते हैं और वो 2 संत झुक के तुलसीदास जी का चंदन लेके अपना तिलक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तुलसीदास जी फिर चंदन घिसने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनके पास फिर से हनुमान जी आते हैं और तुलसीदास जी से पूछते हैं, वत्स तुम्हें श्री राम जी के दर्शन आखिर हो ही गए। तब तुलसीदास जी आश्चर्य होकर पूछते हैं, हनुमत मुझे श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि अब तुम उनको पहचान नहीं पाए ये तो तुम्हारी भूल है, लेकिन तुम्हें श्री राम जी के दर्शन हो गए हैं। तब तुलसीदास जी समझ जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मतलब जो 2 संत वहाँ पे आए थे वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। अगले ही दिन वो संत फिर से तुलसीदास जी के पास आते हैं और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे होते हैं। तुलसीदास जी अपना चंदन छोड़ उनके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, धन्य धन्य प्रभु आपके, भले बने हो राम, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। अर्थात प्रभु इस वेश में मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। तुलसी का मस्तक तो तभी नवेगा, तभी आपके सामने झुकेगा जब आप अपने रूप में आएंगे। मतलब धनुष बाण जब आप हाथ में लेंगे तभी तुलसी का मस्तक नवेगा।